Hello students, this is Rani ma'am from Unique Class and welcome to all my dear students. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेंस एंड दिस वाज अ हाईली अवेटेड टॉपिक. काफ़ी दिनों से बच्चों का डिमांड आ रहा था टेंस के लिए. तो व्हाट आई हैव फाउंड कि टेंस में जनरली बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन देखती हूँ, बच्चे जनरली बोलते हैं कि मैम टेंस का एरर्स नहीं बनता है, दिक्कत आती है. बाकी सारे चैप्टर्स तो आराम से बन जाते हैं बट टेंस का एरर्स नहीं बनता है क्योंकि टेंस बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड है ही नहीं. टेंस में आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है. काफ़ी ऐसे सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बट टेंस इज़ हाईली कंसेप्चुअल. जो टेंस से रिलेटेड जो रूल्स है वो तो आप कर लेते हो, जैसे इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम हमेशा अपने साथ पास्ट लेता है, सपोजिशनल सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस भी पास्ट लेता है. बट दिक्कत कब आती है? जब आपके सेंटेंसेज है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जब एरर्स आ जाता है, देन यू पीपल फेस प्रॉब्लम्स. ओके, जब एकदम बेसिक पूछ लिया जाता है सेंटेंस में टेंस का जो बेसिक वाला एरर, वहाँ पे दिक्कत आती है. तो आज का जो वीडियो है यह एकदम कंसेप्चुअल है, इस पर हम टेंस का एकदम बेसिक क्लियर करेंगे. ठीक है, पहले मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन बनाया हुआ है, उसके थ्रू समझाऊंगी. देन आई विल गिव यू सडन क्वेश्चंस. ओके, इस टाइमलाइन को अच्छे से समझ लोगे फिर क्वेश्चंस भी हो जाएगा. और जो क्वेश्चंस दूंगी वो भी रहेगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसी पे बेस में सारे क्वेश्चंस दूंगी. ओके, जनरली देखा है स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है. देखिए, हम टू मी आस्किंग कि मैम समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ पे सिंपल पास्ट, जनरली उनका कंफ्यूजन कहाँ पे होता है. वो बोलते हैं समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाएं, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाएं, या कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट. अभी मैंने फ्यूचर वाला पार्ट नहीं लिया है, अभी मैं सिर्फ जोड़ूंगी प्रेजेंट को पास्ट से, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आती है. ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए. ओके, समझ में नहीं आता है कि कहाँ किसका यूज करें, कहाँ सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट में भी तो काम पास्ट में ही हो रहा है, और पास्ट परफेक्ट का भी पास्ट से ही है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो घटना पास्ट में ही शुरू हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में भी पास्ट में शुरू हो रहा है, और सिंपल पास्ट में भी पास्ट में ही शुरू है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी घटना तो पास्ट में ही शुरू है. तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे किसका यूज करें? ठीक है, आज हम इसी चीज को समझेंगे, वेरी बेसिक. देन आई विल गिव यू सडन सेंटेंसेस, और सेंटेंस के थ्रू सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी और भी. ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमारा बेसिकली क्लासीफाई करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस है. एक हमारा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जनरली हम अपनी बात कब बोलते हैं? हम प्रेजेंट में रहकर अपने प्रेजेंट को या तो पास्ट से जोड़ते हैं या तो अपने प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ते हैं. तो आज हम अपने प्रेजेंट को जोड़ेंगे पास्ट से, कि कब पास्ट परफेक्ट लगता है, कब सिंपल पास्ट लगता है, कब प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, और कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है. ठीक है, अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखोगे आप. सबसे पहला डिफरेंस आपको क्या देखना है? फर्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे कब पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और कब प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा. क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी काम शुरू हो गया है, पास्ट परफेक्ट में भी काम पास्ट में शुरू हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पास्ट में शुरू हुआ है. अब देखना है कि कहाँ किसको लगाना है. What is the difference between past perfect and present perfect? Past perfect में क्या होता है कि काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया. पास्ट परफेक्ट में काम का इफेक्ट प्रेजेंट तक आया ही नहीं. ठीक है, ये एक पॉइंट पे शुरू हुआ, ये पास्ट में शुरू हुआ, और घटना पास्ट में ही खत्म हो गया, इसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है ही नहीं. सो पास्ट परफेक्ट, पास्ट का भी, पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, अगर कॉमन लेमन लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ व्हाट इज पास्ट परफेक्ट, तो कई बार वो बच्चे बोलते हैं पास्ट का पास्ट को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं. वैसे नहीं समझना, ठीक है, वो भी सही है. याद रखना है पास्ट परफेक्ट कब होता है? जब काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया. तो ये जो पॉइंट है, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी? पास्ट परफेक्ट बोलूंगी. ठीक है, एंड व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पास्ट में शुरू हुआ बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है. तो प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलेंगे? घटना यहाँ पे शुरू हुआ और मेरे बोलने तक, मेरे प्रेजेंट में बात को बोलने तक वो घटना का इफेक्ट है. तो दिस पार्ट इज पास्ट परफेक्ट, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है ही नहीं. एंड व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? जो पास्ट में शुरू हुआ बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है. ओके, और फिर देख लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट में हमें पता चलता है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चला, बट अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये क्लियर नहीं हो रहा. जैसे देखो मैंने लिखा ही हैज वर्कड फॉर 3 hours. ठीक है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट इज हैज या हैव प्लस V3, और पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड प्लस
V3। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? हैज, हैव। इसमें काम पास्ट में शुरू हो गया और अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हैज, हैव प्लस बीन प्लस ing। ही हैज वर्कड फॉर 3 years। और फिर मैंने लिखा, इसी का बना रही हूं, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 years। देखो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। ही हैज वर्कड फॉर 3 years, वो 3 घंटे काम, सॉरी 3 years, वो 3 साल तक काम कर चुका है। इसका मतलब है काम उसने 3 साल पहले शुरू किया था और मेरे बोलने तक उसका 3 years कंप्लीट हो गया, 3 साल कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है उसने अपना काम कब स्टार्ट किया था? उसने अपना काम 3 साल पहले स्टार्ट किया था पास्ट में, और अब तक उसने अपने काम का 3 साल पूरा कर लिया है। 3 साल पहले स्टार्ट किया था और अब तक उसके 3 साल हो गए। इसका मतलब है कि पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट तक आ रहा है। ठीक है, वो 3 सालों तक वर्क कर चुका है और पता नहीं अभी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्लियर नहीं है, बट उसके 3 साल का काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट है। अब ये देखो, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 years, वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। उसने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी उसने काम यहीं से शुरू किया था, पास्ट से, बट यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि वो अभी तक कर रहा है। वो 3 सालों से काम कर रहा है। यहाँ तो वो 3 साल तक काम कर चुका है, अभी कर रहा है या नहीं कर रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा है, बट वहाँ यहाँ पे वो 3 सालों से काम कर रहा है, स्टिल ऑल्सो अभी भी वो काम कर रहा है, उसका काम अभी भी चल रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पास्ट में शुरू हुआ, उसका प्रभाव अब तक है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट में शुरू हुआ, उसका प्रभाव अब तक है। बट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि काम अभी भी चल रहा है, स्टिल इन प्रोसेस, बट यहाँ चल रहा है या नहीं चल रहा है क्लियर नहीं हो रहा है। अब दूसरा कंफ्यूजन है हमारे बच्चों का कि कब, एक तो अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक नहीं आया। अब दूसरा आपका कंफ्यूजन क्या होगा कि मैम कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाते हैं, सिंपल पास्ट कहाँ पे लगाते हैं और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट में भी तो घटना का प्रभाव प्रेजेंट तक नहीं है और पास्ट परफेक्ट में भी घटना का प्रभाव प्रेजेंट तक नहीं है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, जब भी हम टाइम पे ज़्यादा एम्फोसिस डालते हैं, ठीक है, वेन एवर वी पुट एम्फोसिस ऑन द टाइम, किसी वाक्य में घटना पे एम्फोसिस ना डाल के वी पुट एम्फोसिस ऑन टाइम, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट। और जब हम टाइम पे एम्फोसिस ना डाल के किसी एक्शन पे एम्फोसिस डालते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ही केम, एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही हैड डन द वर्क, लिखा मैंने ही हैड डन द वर्क, एंड देन आई राइट ही हैड डन द वर्क yesterday. Just see both the sentences. Both the sentences are in which tense? Both the sentences are in past tense, but this is past perfect. Past perfect मतलब had plus V3, और यहाँ भी past perfect ही लगाया, but still इसमें से एक sentence wrong है। ये तो सही है, he had done the work, वो अपना काम कर चुका था। तो यहाँ पे हम emphasize किस पे कर रहे हैं, टाइम पे नहीं कर रहे हैं, हम एम्फोसाइज किस पे कर रहे हैं, एक्शन पे कर रहे हैं। ओके, किसी घटना पे कर रहे हैं, वी आर एम्फोसाइजिंग ऑन द एक्शन कि वो अपना काम कर चुका है। बट यहाँ हम एम्फोसिस किस पे डाल रहे हैं, वो अपना काम कर चुका था कब, येस्टरडे को। तो येस्टरडे से हम स्पेसिफाई क्या कर रहे हैं, टाइम को। तो जब भी टाइम पे ज्यादा एम्फोसिस डाले तो उसके लिए क्या का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का। तो ये रॉन्ग है। ओके, जब किसी एक्टिविटी पे एम्फोसिस डालोगे तो पास्ट परफेक्ट लगाओगे, बट यहाँ पे क्या है, कब किया, काम तो उसने कर चुका था, बट कब, येस्टरडे। तो जब भी टाइम स्पेसिफाइंग वर्ड्स आ गया तो उसके साथ सिंपल पास्ट लगाओ, ही डिड द वर्क। ओके, चलो मैंने अभी टाइमलाइन के थ्रू बस आपको ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें क्लियर की, लेकिन ये और भी क्लियर हो जाएगा व्हेन आई गिव यू द सेंटेंसेस। तो चलो पहले जो हमने पढ़ा उस पे बेस कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। ओके, चलो लेट अस डू सडन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगा, बस एक दो चीज को ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज कब करेंगे, जब एक्शन को एम्फोसिस दिया जा रहा है, घटना को एम्फोसिस दिया जा रहा है। और पास्ट परफेक्ट का यूज कब करेंगे, जब घटना को एम्फोसिस दिया जा रहा है, एक्शन इज पेड मोर एम्फोसिस। और सिंपल पास्ट का यूज कब करेंगे, जब टाइम को ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है। ओके, व्हेन वी आर एम्फोसाइजिंग सम टाइम इन द सेंटेंस, डेफिनेट टाइम को एम्फोसिस दिया जा रहा है। इफ आई से आई हैव मेट माई फ्रेंड्स या आई मेट माई फ्रेंड्स, आई हैव मेट कौन सा टेंस, आई हैव मेट इज प्रेजेंट परफेक्ट और मेट इज
सिंपल पास्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट है। आई हैव मेट माई फ्रेंड्स ओनली अ फ्यू आवर्स अगो। अगर ये सेंटेंस यहां तक रहता, ये सेंटेंस सिर्फ यहां तक रहता, आई हैव मेट माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड से मिल चुका हूं, द सेंटेंस वुड हैव बीन करेक्ट। आई हैव मेट माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड से मिल चुका हूं, और यहां हम एम्फोसिस किस पे डाल रहे हैं, यहां हम एम्फोसिस डाल रहे हैं किस पे, एक्शन पे। हम एक्शन पे एम्फोसिस डालते हैं तो परफेक्ट का यूज होता है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट का ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो सकता है। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करते हैं, जब हम एक्शन पे एम्फोसिस डालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो सही होता है, बट यहाँ नहीं, इन्होंने टाइम पे एम्फोसिस डाला। आप अपने फ्रेंड से कब मिले, फ्यू आवर्स अगो, कुछ घंटे पहले मिले। अगो मतलब अपने फ्रेंड से आप पहले मिले, तो यहाँ पे इन्होंने टाइम पे एम्फोसिस डाला है। एंड वेन एवर वी पे एम्फोसिस ऑन द टाइम, अगर टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हो तो उसके लिए क्या यूज करें, सिंपल पास्ट। आंसर क्या होगा, आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है। अगर सेंटेंस यहां तक होता तो दोनों सही जा सकता था, आई मेट माई फ्रेंड्स भी हो सकता था, आई हैव मेट माई फ्रेंड्स भी हो सकता है, बट सिंस इन्होंने यहाँ पे टाइम दे दिया है, अगो पहले, बिफोर, तो वहां पे सिंपल पास्ट का यूज करो। ओके, एक्शन पे एम्फोसिस परफेक्ट, टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हो तो सिंपल पास्ट। दिस इज द बेस्ट बुक आई रेड और आई हैव रेड सो फार। सेंटेंस का सेंस देखो, ये हमारा क्या जा रहा है, सिंपल पास्ट, और ये क्या है, पास्ट, सॉरी, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। एंड व्हाट डिड आई से, सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में काम पास्ट में ही शुरू हो गया और एक डेफिनेट पॉइंट में पास्ट में ही खत्म हो गया। ओके, सिंपल पास्ट में काम पास्ट में ही शुरू हुआ और एक डेफिनेट पॉइंट पे पास्ट में ही खत्म हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं, जो पास्ट में शुरू हुआ और उसका इफेक्ट अब तक है। जस्ट सी दिस वर्ड सो फार, सो फार का मतलब है अब तक। ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं बुक तो बहुत पहले से पढ़ रहा हूं, बट अब तक जितनी भी मैंने बुक पढ़ी उसमें ये सबसे बेस्ट है। तो सो फार का मतलब है अब तक। एंड व्हाट डज दिस सो फार डिनोट, द वर्ड सो फार इज कनेक्टिंग पास्ट विद द प्रेजेंट, ठीक है। तो अब तक ये पास्ट से प्रेजेंट में कनेक्ट हो रहा है, और जब भी पास्ट से प्रेजेंट में कनेक्ट हो, पास्ट में कोई काम हुआ उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ। बट ये तो पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो। ही एट और ही हैज ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से, ओके, दिस व्हाट इज मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से अब तक कुछ भी नहीं खाया है। दिस मॉर्निंग इज पास्ट, ठीक है। मॉर्निंग हो सकता है 4-5 घंटा पहले हो, मॉर्निंग 4-5 घंटे से कुछ नहीं खाया, मॉर्निंग से अब तक कुछ भी नहीं खाया है। तो ये जो है, ये सेंटेंस में मॉर्निंग किसको कनेक्ट कर रहा है, पास्ट कनेक्ट हो रहा है प्रेजेंट से, ठीक है। मॉर्निंग पास्ट था बट अब तक उसने कुछ नहीं खाया, तो जब भी पास्ट प्रेजेंट से लिंक हो, पास्ट की घटना जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो, तो उसके लिए क्या लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट। अब तक नहीं खाया, ये तो सिंपल पास्ट है, पास्ट में ही काम शुरू हुआ और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पास्ट में ही खत्म हो। 2 years हैव पास्ट सिंस आई मेट या आई हैव मेट हिम, 2 साल बीत गए मुझे उससे मिले। इसका मतलब है कि मैं उससे 2 साल पहले मिला था। मिला कब था मैं, 2 साल पहले, इसका मतलब है मैं मिला था पास्ट में, और 2 साल बीत गए मैं उससे अब तक नहीं मिला हूं। तो ये पार्ट तो सही है। 2 years हैव पास्ट, 2 years हैव पास्ट मतलब 2 साल से अब तक हो गए, पास्ट को प्रेजेंट से लिंक किया जा रहा है, ये तो सही है। बट गड़बड़ी कहाँ पे, गड़बड़ी हमारी यहाँ पे, सिंस आई मेट हिम, आपने उससे मिलने का काम कब किया था, मिलने का काम तो पास्ट में किया था ना, तो क्या हो जाएगा, मेट। हैव मेट नहीं है, सिंस आई मेट, आप उससे पहले मिले थे, 2 साल पहले मिले थे, ठीक है, और अब तक 2 साल हो गए। तो यहाँ पे ये जो सिंस है ये रिलेट कर रहा है पास्ट को प्रेजेंट। आई हैव पास द एग्जामिनेशन, मैं अपना एग्जाम पास कर चुका हूं। अगर सेंटेंस यहां तक है सही है, बिकॉज यहां पे हम क्या चीज को एम्फोसाइज कर रहे हैं, यहां पे हम एम्फोसाइज कर रहे हैं नॉट ऑन टाइम, टाइम को नहीं कर रहे हैं, वी आर एम्फोसाइजिंग द एक्शन। मेरा पास होने का काम हो चुका है, बट यहाँ पे एम्फोसाइज क्या कर रहे हैं, मैं अपना एग्जाम पास किया मैंने 2 साल पहले, बट यहाँ पे एग्जाम कब पास किया, 2 साल। यहाँ टाइम को एम्फोसिस डाल रहे हैं, और जब भी टाइम को एम्फोसिस डालोगे तो उसके लिए यू डोंट हैव टू यूज परफेक्ट, उसके लिए सिंपल पास करोगे, आई पास द एग्जाम। ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला में एक्शन को एम्फोसिस कर रहे हैं। ही इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट सिंस 2000 से राइट सही मौके का वेट कर रहा था। वेट करना उसने कब शुरू किया, 2000 में, और 2000 एक निश्चित पॉइंट बता रहा है, चलो ये तो पास जा रहा है, बट 2000 से अब तक वेट कर रहा है, पास्ट को प्रेजेंट से लिंक किया जा रहा है, और अब तक कर रहा है, अभी करना खत्म नहीं किया, अभी तक कर रहा है, तो इसको आप कंटिन्यूअस में रखोगे।
क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वेटिंग। ओके, अभी तक वेट कर रहा है, ही हैज वेटेड नहीं, ही हैज वेटेड क्या का मतलब, वैसे ही हैज वेटेड भी हो सकता था कि वो 2000 से अब तक वेट कर चुका है, बट यहाँ तो स्टिल वेटिंग है, तो कंटिन्यूअस में रखो। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा हटके है, वेरी गुड सेंटेंस, मुझे लगा कि आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहिए कि ये थोड़ा सा वर्ब का वो पार्ट है जो एक्टिव पैसिव से जुड़ा हुआ है। ओके, तो लेट मी रब दिस सो दैट ये थोड़ा क्लियर हो जाए। ये वाला यहाँ लिख देती हूँ, ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड। ये मैंने आपको इसका वीडियो करवा दिया व्हेन आई वाज टीचिंग यू पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, उसमें बता दिया था, ही कंप्लेंट ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। उसने कंप्लेन किया कि उसको पुलिस ने टॉर्चर किया। एक होता है हैविंग टॉर्चर्ड, ये कौन सा वॉइस में जा रहा है, दिस इज एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस, और इसका पैसिव क्या होगा, हैविंग बीन टॉर्चर्ड। याद रखना है कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस हैव या हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है, हैविंग एज अ पार्टिसिपल उसके साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो वो सेंटेंस एक्टिव नहीं, पैसिव नहीं जाता है। ओके, हैव के साथ, कई बच्चे अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, जहां भी थर्ड फॉर्म आ गया सेंटेंस पैसिव बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बट हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव नहीं होगा। हैज हैव के बाद बीन लग के तब थर्ड फॉर्म आया, तब वो पैसिव होगा। ओके, तो हैविंग बीन टॉर्चर्ड ये पैसिव होगी। ये एक्टिव पैसिव का एरर है। एक्टिव पैसिव का एरर आपका स्पॉटिंग एरर्स में भी आ जाता है, और बच्चे तो एक्टिव पैसिव को कुछ दूसरे तरीके से याद करके जाते हैं, प्रिपेयर करके कि 4 ऑप्शन आएगा उसमें टिक करना है, बट समटाइम्स एक्टिव पैसिव और नरेशन का एरर यू हैव इन स्पॉटिंग एरर्स एज वेल। ही कंप्लेंड ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस, उसने कंप्लेन किया कि पुलिस के द्वारा उसे टॉर्चर किया गया, और अब ये सेंटेंस पैसिव जा रहा, बाय द पुलिस। यहाँ हैविंग टॉर्चर्ड का मतलब क्या है कि उसने टॉर्चर किया, ही ने टॉर्चर नहीं किया, ही पुलिस के द्वारा टॉर्चर हुआ, तो ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, और पैसिव में हैविंग के साथ बीन लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगा। ओके।